नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मैं अपने चैनल पर आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट अब आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो आप कोर्स खरीदते हैं वही कंटेंट अब आपको मैं अपने चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वही प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ जो परीक्षा में उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से 37 में से 25 प्रश्न सही करिएगा। अच्छे से आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 210। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्त्रीलिंग आपको बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पहला क्वेश्चन में। तो इसमें स्त्रीलिंग है। आप अच्छा और अच्छी लगाने से पता चल जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो अच्छा और अच्छी लगा लीजिएगा और पता लगा के बताइएगा कि कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग। तो इसमें जो गरिमा है, कौन सा गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ठीक समय पर आना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है कि ठीक समय पर आ जाना। तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। इस अधिकरण में क्या होता है, मैं और पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतूर्थ का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो कौन सा है शीतूर्थ का संधि विच्छेद। तो शीतूर्थ शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा शीत प्लस ऋतु। क्या, शीत प्लस ऋतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है फूल का पर्यायवाची। तो इसमें जो तनुजा है, कौन सा तनुजा, ये फूल का नहीं, ये बेटी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए उदाहरण में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि वह कमाल कर दिया। तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ ये आपको बताना है कि वह कमाल कर दिया। तो इसमें प्रयोग हुआ है विस्मयादि बोधक का। किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता प्रायः किस विभक्ति चिन्ह में युक्त हो जाता है। तो किस में युक्त हो जाता है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता। तो ये हो जाता है प्रायः करण से। किससे, करण से प्रयुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। क्या, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में कौन सी भाववाच्य संज्ञा है। तो कौन सी ये इनमें से भाववाच्य संज्ञा ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी है। तो इनमें से भाववाच्य संज्ञा है बीमारी। कौन सी, बीमारी है, ये भाववाच्य संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द पंक्ति को चुनिए। तो बताइए किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं, वो कौन सा सही विकल्प बैठेगा। तो बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी और अपमानित, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। आप देख लीजिएगा, बेईमानी में आनी हो जाएगा प्रत्यय, अनुकरणीय में ये प्रत्यय हो जाएगा और अभिमानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा और अपमानित में इत प्रत्यय हो जाएगा। बेईमानी में
बे उपसर्ग हो जाएगा, अनुकरणीय में अनु उपसर्ग हो जाएगा, अभिमानी में अभि उपसर्ग हो जाएगा और अपमानित में अप उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तद्युत प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन करें। तो बताइए किसमें किसमें तद्युत प्रत्यय है। तो किसमें है, तो मेरा, चचेरा, सुनार, मालिन, ये तद्युत पर्यायवाची हैं, सॉरी तद्युत प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द होगा। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है ये देशज शब्द है। तो कौन सा है, तो इनमें से जूता है। कौन सा, जूता एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द है। तो कौन सा है, तो इनमें से टिकट, टिकट एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा, निंदा शब्द का विलोम आपको ये बताना है। तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। क्या होता है, स्तुति होता है निंदा का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में व्यंजन नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से व्यंजन नहीं होगा आ, ये आ है, ये व्यंजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है। तो बताइए कि आपको ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, इसकी कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी। तो ज्योत्सना लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। किसके, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्ध का चयन करिए। तो बताइए कि इनमें से किसकी वर्तनी है वो गलत लिखी है। तो किसकी वर्तनी गलत लिखी है, तो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें लिखी है जो अशुद्ध, ये मंत्रिमंडल, किसकी, मंत्रिमंडल, ये अशुद्ध लिखा है, गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति। तो किसमें हुई है, तो ये हुए अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो किसका समस्त पद है युधिष्ठिर, ये आपको बताना है। तो किसका समस्त पद है युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर है अलूक तत्पुरुष का। किसका, अलूक तत्पुरुष है युधिष्ठिर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा विशेषण होगा, तो इसके लिए विशेषण होगा ओजस्वी, उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण के लिए ओजस्वी उपयुक्त विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है। तो कौन सा है, तो इसमें जो आलस है, कौन सा, आलस है, ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इनमें से कौन सा है जो अर्ध तत्सम है। तो कौन सा है, तो इनमें से अक्षर, ये अक्षर है, ये अर्ध तत्सम है। कौन सा, अक्षर अर्ध तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, एक शब्द व्याकरण जानने वाला के लिए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण। क्या, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचान की पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो आपको बताना है। तो कौन सा वाक्य, तो इसमें है संयुक्त वाक्य। कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो किससे होती है क्रिया की व्युत्पत्ति, ये आपको बताना है। तो क्रिया है, इसकी व्युत्पत्ति होती है धातु से। किससे, धातु से होती है क्रिया की व्युत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो एक वचन शब्द है। तो कौन सा है, तो इनमें से जो नदी है, कौन सा नदी है, ये एक वचन शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो बताइए कि इनमें से रेखांकित शब्द है ये कौन सा वाक्य है, ये आपको बताने कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है, तो ये है एक अव्यय। क्या है, ये अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइएगा कि इनमें से किसकी वर्तनी है वो शुद्ध लिखी गई है। तो किसकी लिखी गई है, पढ़िएगा और बताइएगा कि शुद्ध किसकी लिखी गई है वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 30 में तो इसमें शुद्ध वाक्य लिखा गया है, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। ये शुद्ध वाक्य लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं, या अनेक होना चाहिए, तो ये शुद्ध हो जाता है। पहला नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यकाल को पहचानिए। तो बताइए कि कौन से वाक्य में भविष्यकाल है। किस में भविष्यकाल, तो ये है मैं कल घूमने जाऊंगी। ये जाऊंगी ये भविष्यकाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे आयकर अधिकारी को। किसे, आयकर अधिकारी को ये प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा, तब हमारे आयकर माफी और पूर्ण मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो कौन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता, तो इसके रचयिता ईसा अल्लाह खां। कौन से, ईसा अल्लाह खां है रानी केतकी की रचयिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती स्थायी भावों की संख्या, ये आपको बताना है। तो स्थायी भावों की संख्या होती है 9। कितनी होती है, 9 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसाने बाला कौन रे में कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि काव्य की आवृत्ति बार बार हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो क्या होगा, उस्ताद शब्द का स्त्रीलिंग ये आपको बताना है। तो उस्ताद है, इस शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा उस्तादनी। क्या, उस्तादनी हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भय एवं रक्षा के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो कौन सा कारक प्रयुक्त होता है भय एवं रक्षा के अर्थ में। तो भय एवं रक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है अपादान कारक। कौन सा, इसमें अपादान कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निष्कपट का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है निष्कपट का सही संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। अभी मैं आपको बता चुका था कि निष्कपट का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस कपट। क्या, निहि प्लस कपट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का 37वां में, क्योंकि मैं 3 प्रश्न बीच में छूट गया तो इसलिए मैंने आपको 4 प्रश्न तक करा दिए हैं, जिससे टोटल 37 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, गंदला मैला मलिन। तो ये पर्यायवाची हैं पंकिल। किसके, ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।